हेलो एडवेंचरर्स, स्वागत है आपका कोडिंग जंगल में। तो ये पूरा वीडियो है अ गाइड टू वेब डेवलपमेंट, अ कंप्लीट गाइड इन 2021। तो इसमें हम बात करेंगे कि वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए और कौन से टूल्स इंपॉर्टेंट है और वेब डेवलपमेंट के जो पार्ट्स होते हैं उनमें क्या क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए बात शुरू करते हैं। तो पहले तो देखते हैं वेब डेवलपर्स के टाइप कौन से होते हैं। तो वेब डेवलपर्स फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, बैक एंड डेवलपर्स होते हैं और फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो हम पहले उन टूल्स की बात कर लेंगे जो जनरलाइज है, मतलब फ्रंट एंड डेवलपर्स को भी चाहिए, बैक एंड डेवलपर्स को भी चाहिए और फुल स्टैक डेवलपर्स को भी चाहिए। तो पहले तो कोड लिखने के लिए आपको टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेक्स्ट एडिटर्स VS कोड है, सबलाइम टेक्स्ट है, एटम है और भी बहुत सारे अच्छे टेक्स्ट एडिटर आते हैं। VS कोड इसीलिए रिकमेंडेड है क्योंकि वेब डेवलपमेंट में VS कोड के फीचर्स काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। फिर आप वेबसाइट या वेब ऐप डेवलप कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो फायरफॉक्स रिकमेंडेड है, पर आप क्रोम, एज, ब्रेव ये किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़्यादातर लोग शुरू कर रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होती, ज़रूरत पड़ती है टर्मिनल की। तो टर्मिनल हम कौन सा यूज़ करेंगे? तो टर्मिनल में आप विंडोज़ या लिनक्स का या मैक का डिफ़ॉल्ट टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर गिट का भी यूज़ कर सकते हैं। गिट एक काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस इन द सेंस कि डिफ़िकल्ट नहीं है, पर उसमें काफ़ी ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, उसकी भी हम आगे बात करेंगे अभी। तो हम पहले बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है? फ्रंट एंड डेवलपर जो हमारी वेबसाइट का विजुअल पार्ट होता है, कि जो हमें वेबसाइट में जो पार्ट दिखता है वो डेवलप करता है। मतलब क्लाइंट हर वो पार्ट, अगर मतलब आप अगर वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो आप क्लाइंट है, तो आप जो भी पार्ट देख सकते हैं, जिसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो सब बनाना वो फ्रंट एंड डेवलपर के अंडर में आता है। अब फ्रंट एंड डेवलपर्स में फ्रंट एंड डिजाइनर्स भी होते हैं, पर ज़्यादातर फ्रंट एंड डेवलपर ही डिज़ाइनिंग सीख चुके होते हैं, तो उन्हें वेबसाइट की डिज़ाइन से लेके फ्रंट एंड में कोडिंग तक सब आता होता है। तो उसके लिए आपको अगर डिज़ाइन सीखनी हो तो यहाँ जैसा कि मेंशन किया गया है एडोबी XD या फिग्मा जैसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप वेबसाइट का या वेब ऐप का मोकअप बना पाएंगे। उसके बाद आप उसे क्लाइंट को दिखा सकते हैं और उन्हें पसंद आए फिर आप उसे कोड कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, फ्रंट एंड में सबसे इंपॉर्टेंट है HTML। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर HTML में बनता है। फिर आता है CSS, जो वेबसाइट की पूरी डिजाइनिंग होती है वो CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट में होती है। फिर जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट ये फ्रंट एंड का प्रोग्रामिंग पार्ट है। तो वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज और किसी भी इंटरेक्शन पे वेबसाइट कैसे बिहेव करेगी वो जावास्क्रिप्ट से डिफाइन होता है। और फिर आते हैं जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स। तो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स भी अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर को आने चाहिए, वरना आप पूरी वेबसाइट सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड वाली बना सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि HTML और CSS में क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहले तो HTML में लेआउट, जैसा कि मैंने बताया HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमें HTML का पूरा लेआउट पता होना चाहिए। फिर HTML के टैग्स, अब जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि सारे टैग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट टैग है उन्हें याद रखिए। मतलब कि जैसे ही आप HTML सीखना शुरू करेंगे आपको बहुत सारे टैग मिलेंगे, तो उन सबको याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़े तब आप उसे गूगल करके देख सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं जो, जैसे कि divs और टेबल वगैरह, इमेज इंसर्ट कैसे करनी है या पैराग्राफ, उन्हें याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। फिर कौन से टैग ब्लॉक टाइप होते हैं और कौन से इनलाइन टैग्स होते हैं वो भी सीखना चाहिए। और इतने में आपका HTML का बेसिक पार्ट सारा कवर हो जाएगा। फिर बेसिक स्टाइलिंग यूजिंग CSS, कि CSS में हम बेसिक वेबसाइट को स्टाइल कैसे करेंगे। CSS ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब कि वेबसाइट में हम काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं तब काफ़ी अच्छी एक इफेक्ट से स्क्रॉल होता है, या फिर उसे ट्रांजिशन बोलेंगे। या फिर वेबसाइट के अंदर के एनिमेशन, उन्हें CSS में कैसे यूज़ करना है। फिर CSS के कुछ कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट जैसे कि ग्रिड एंड फ्लेक्स बॉक्स जो अलाइनमेंट के काम आते हैं। मतलब CSS से हम जब डिफाइन करते हैं कि भाई वेबसाइट का ये पार्ट यहाँ रहेगा, ये ऐसे बिहेव करेगा, तो वो ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स पूरे सारे एलिमेंट्स HTML के होते हैं उन्हें अलाइन करते हैं।
और CSS से रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। मतलब आपको पता है कि वेबसाइट्स कैसी होती है, एक ही वेबसाइट्स अगर आप कोई एक वेबसाइट ले तो वो लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अलग दिखेगी, फिर आप टैबलेट की बात करें तो उसमें अलग दिखेगी, और फिर मोबाइल में अलग दिखेगी। तो एक ही वेबसाइट को स्क्रीन साइज के हिसाब से मैनेज करना, उसे हम CSS के रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन में, तो इससे आप HTML और CSS पूरा हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं एडवांस स्टाइलिंग विद CSS। हमने जो बात करी अभी वो सब कोर CSS था, पर CSS में भी कुछ लाइब्रेरीज आती है, जैसे कि हमारे पास बूटस्ट्रैप हो गया, टेलविंड CSS हो गई। अब इससे क्या होता है कि हम काफ़ी चीज़ें बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप के एलिमेंट्स यूज़ करके हम बूटस्ट्रैप के इनबिल्ट जो डिज़ाइंस होती है उनका यूज़ कर सकते हैं, पूरा कोड खुद से लिखे बिना। अब बूटस्ट्रैप में जैसे मैंने लिखा है कि ये सिंपल टू लर्न भी है और इसके रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। मतलब बूटस्ट्रैप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कह सकते हैं हम CSS में, ज़्यादातर डेवलपर इसका यूज़ करते हैं। तो इसके ऑनलाइन रिसोर्सेज, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टेक्स्ट के फॉर्म में रिसोर्सेज हो, आपको कोई क्वेश्चन आए तो उसके सॉल्यूशन, सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। और वैसे टेलविंड CSS ये भी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के काम ही आता है, और इसमें यूटिलिटी फर्स्ट क्लासेस और प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ फ्रंट एंड, जो कि है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हमें क्या सीखना है? पहले तो बेसिक जावास्क्रिप्ट की चीज़ें सीखनी है। बेसिक मतलब किसी की भी प्रोग्रामिंग की जैसे होती है, जैसे लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर कंट्रोल फ्लो, आप कह ले वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करना है, इन सब मतलब कि आपको प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में कैसे इस्तेमाल करना है वो सीखना है। वो आप कोई भी ट्यूटोरियल से, अगर आप प्रोग्रामिंग आपको आता है तो आपके लिए कुछ घंटे की बात है बेसिक सीखना तो। और अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आता है तो भी जावास्क्रिप्ट के बेसिक पिकअप करना बहुत ईजी है। फिर कंसोल का यूज़, कि हम कंसोल का यूज़ करके वेबसाइट की हर चीज़ को चेक करना, या फिर आपके कुछ एरर रही हो उसे डिबग करना वगैरह। फिर जावास्क्रिप्ट में जो स्कोप, फिर डॉम या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये सब सीखना इंपॉर्टेंट है। फिर इवेंट्स एंड लिसनर्स, ये क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट से हम इवेंट्स एंड लिसनर्स ऐड करते हैं वेबसाइट में। जैसे कि हम कहीं क्लिक करें तो ये होगा, ये इवेंट या फिर वो बटन उसका लिसनर है। फिर जेसन सीखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्रंट एंड और बैक एंड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन यानी कि जेसन से करते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट से इंटरेक्टिविटी और HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट वैसे सीधा फ्रंट एंड का पार्ट नहीं है, पर अगर आप वेब डेवलपर है तो HTTP रिक्वेस्ट के बारे में सीख लेना काफ़ी अच्छा माना जाता है। फिर हम कुछ एक्स्ट्रा टूल्स की बात करेंगे। गिट हमने पहले ही बात की थी। गिट हमने वहाँ टर्मिनल के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, पर गिट एज अ वर्जन कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वर्जन कंट्रोल के बारे में जब आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तब आपको प्रोजेक्ट्स करते वक्त ही पता चल जाएगा कि वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर एडिटर के यूजफुल फीचर जैसे कि लाइव सर्वर और लाइव शेयर। अब ये क्या है? तो VS कोड जो मैंने कहा कि रिकमेंडेड टेक्स्ट एडिटर है, उसमें लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन आता है। उससे क्या होता है, आपका कोड जैसे ही आप सेव करेंगे वैसे ही वेब ब्राउजर में उसकी इफेक्ट दिखेगी। तो हर बार आपको वेब ब्राउजर में जाके आपने किए हुए चेंज के लिए रिफ्रेश बटन क्लिक नहीं करना पड़ेगा। और लाइव शेयर, तो इसका मतलब है कि दो लोग रिमोट लोकेशन से एक ही कोड में काम कर पाएंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, खास करके जब आप टीम में काम कर रहे हो। फिर गिटहब, आप अपने कोड लिखेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो आपको अपनी रेपोजिटरीज मैनेज करनी पड़ेगी। तो अपना कोड आप गिटहब पे पुश कर सकते हैं। और स्टैटिक होस्टिंग, गिटहब पेजेस से आप फ्री में अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। अब इसमें गिटहब डोमेन्स आते हैं जो कि फ्री होते हैं, तो आप अपनी सारी प्रोजेक्ट वेबसाइट इससे फ्री में होस्ट करके अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि मैंने अभी तक ये काम किया हुआ है। या फिर आप कहीं जॉब के लिए बैठे हो, फिर भी आप वहाँ अपने किए हुए वर्क मीन्स के लिए दिखा सकते हैं। फिर आता है जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, हमने बात की थी पहले, व्यू और रिएक्ट। वैसे तो और भी फ्रेमवर्क्स है, पर व्यू और रिएक्ट अभी काफ़ी पॉपुलर है इस साल, मतलब 2021 की हम बात करें तो व्यू और रिएक्ट सीखना काफ़ी अच्छा होगा आपके क्लाइंट्स, मतलब कि आपको प्रोजेक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और आपकी वर्क की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी। फिर वेब पेज को टेस्ट करना, और नेक्स्ट जेएस जो कि रिएक्ट के लिए और नेक्स्ट जेएस व्यू के लिए।
सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए सीखना ये भी काफ़ी बेटर रहेगा। अब बात करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट की। तो बैकएंड डेवलपर क्या करता है? बैकएंड डेवलपर सर्वर साइड डेवलपमेंट करता है। सर्वर साइड डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है कि भाई जब आप किसी जगह पे किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद वो ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ भाई पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड मैच कर रहा है, हाँ तो जाने दो, या फिर कोई फॉर्म फिलअप करते हो, तो ये सब चीजें बैकएंड डेवलपमेंट में होती है। तो बैकएंड डेवलपर जो यहाँ पे जैसे कि लिखा है प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलप करता है जिससे वेबसाइट आपकी फंक्शनल बनती है। अब बैकएंड प्रोग्राम इसमें जैसे फिर से मेंशन किया गया है कि एक्टिविटीज लाइक रजिस्टरिंग यूजर, लॉगिन एंड रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस, मतलब कि डेटाबेस से आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी हो तो वो भी बैकएंड सर्वर से होती है। तो हम देखेंगे सर्वर साइड की लैंग्वेजेस। तो सर्वर साइड की लैंग्वेजेस है पाइथन, नोड जेएस वैसे जावास्क्रिप्ट रन टाइम है, डिनो, पीएचपी, सी शार्प, रूबी और भी कुछ है। तो हम देखेंगे कि बैकएंड फ्रेमवर्क जैसे आप अगर पाइथन में कंफर्टेबल है तो जेंगो और फ्लास्क आपकी बेस्ट चॉइसेस हो सकते हैं बैकएंड फ्रेमवर्क सीखने के लिए। अगर आप बेसिक सी वेबसाइट्स बना रहे हैं जिसमें ज़्यादा फंक्शनलिटीज़, मतलब वैसे तो अच्छी खासी पर बहुत हैवी प्रोजेक्ट नहीं है, तो फ्लास्क ईजी रहेगा। और आप काफ़ी फुल फ्लेज बहुत बड़ी कोई प्लेटफॉर्म या वेब ऐप बना रहे हो तो उसके लिए जेंगो बेस्ट रहेगा, उसमें काफ़ी इनबिल्ट फंक्शनलिटीज़ आती है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आप नोड जेएस के साथ जा सकते हो, उसमें भी एक्सप्रेस और नेस्ट फ्रेमवर्क्स आते हैं। पीएचपी में भी लावरेल आएगा, सी शार्प में भी आएगा, रूबी में भी रूबी ऑन रेल्स आएगा। तो आप इसमें से कोई भी बैकएंड फ्रेमवर्क सीख सकते हो। पर अभी मार्केट की डिमांड को देखा जाए तो पाइथन के जेंगो और फ्लास्क और नोड जेएस के एक्सप्रेस ये काफ़ी डिमांड में है। अब हम बात करेंगे डेटाबेस की। अब फुल स्टैक और डेवलपर और बैकएंड डेवलपर को इनका नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस करेंगे या जो भी क्वेरीज आप रन करेंगे, जैसे कि आप लॉगिन कर रहे हैं यूज़र को या फिर रजिस्टर कर रहे हो, तो आपको उसके लिए हर चीज़ के लिए डेटाबेस एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए पोस्टग्री एसक्यूएल डेटाबेस है, माई एसक्यूएल है, एसक्यूलाइट है, फायरबेस है, मोंगोडीबी है। ये सब जो डेटाबेस है इनमें से किसी एक या दो की अच्छी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो अब दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करेंगे, जैसे कि वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस क्या है? हमें पता है कि बिना कोडिंग के वेबसाइट वर्डप्रेस से बन सकती है। अब क्या होता है कि काफ़ी बार आपके क्लाइंट को एक बहुत छोटी वेबसाइट चाहिए होती है और उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोड करके पूरी स्क्रैच से बनाते हो या वर्डप्रेस से। तो अगर कम बजट वाली वेबसाइट है और उसमें ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, या फिर समझिए कोई बेसिक सी वेबसाइट है, मतलब वैसे वर्डप्रेस में काफ़ी एडवांस चीज़ें भी हो सकती है, पर फॉर बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल की वेबसाइट के लिए आप वर्डप्रेस से सीधा ही वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि वैसे भी वर्डप्रेस काफ़ी ईजी है। और स्मॉल बिजनेसेस जिनकी वेबसाइट में काफ़ी लिमिटेड फंक्शनलिटीज़ होती है वो, और थीम्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वर्डप्रेस की वेबसाइट दिखने में बहुत अच्छी लगती है। और ज़्यादातर स्मॉल बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट यही होती है कि उन्हें वेबसाइट अच्छी दिखनी चाहिए और फ्लोलेसली वर्क करनी चाहिए, और ये दोनों फीचर आपको वर्डप्रेस में मिल जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर लेंगे, जैसे कि आपको आपकी वेबसाइट होस्ट करनी है तो आपको सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर है और आपकी वेबसाइट में बैकएंड नहीं है, तो आप गिटहब पेजेस पे फ्री में होस्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट में बैकएंड है जैसे कि जेंगो है तो हिरोकू, लिनोड, डिजिटल ओशन, अमेजॉन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट का एजर, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि गिटहब में आप पेज होस्ट करते हो फ्री में जब गिटहब पेजेस पे, तो वो जो डोमेन रहता है वो उसमें गिटहब वर्ड आता है। पर आपको कुछ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट करना हो तो आपका खुद का नाम होना चाहिए। तो उस आपको डोमेन नेम खरीदना हो तो गोडेडी और नेमचिप दो अच्छे ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं ये वीडियो एफिलिएट नहीं है किसी के साथ, ये सिर्फ अच्छे ऑप्शन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और वेब सर्वर्स में अपाचे, ठीक है। अब फुल स्टैक डेवलपर की बात करेंगे। फुल स्टैक डेवलपर क्या करता है? फुल स्टैक डेवलपर स्टार्ट से लेके फिनिश तक पूरी वेब ऐप बना देता है, मतलब फ्रंट एंड भी वो करेगा, बैक एंड भी वो करेगा, डेटाबेस में जो भी काम करना है वो भी वही करेगा, डिजाइन भी वही करेगा। तो उस फुल स्टैक डेवलपर मतलब फ्रंट एंड प्लस बैक एंड डेवलपर, ऐसा आप कह सकते हैं। अब फुल स्टैक डेवलपर को डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए और एपीआईज का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा दे नीड टू बिल्ड वेब ऐप फ्रॉम स्क्रैच, और इनफ डिजाइन पार्ट, मतलब मैं नहीं कहता कि फ्रंट एंड डेवलपर जितना
उसे मास्टर होना चाहिए डिज़ाइन में, पर हाँ इनफ डिज़ाइन पार्ट आना चाहिए, क्योंकि पूरी वेबसाइट उससे ही बनानी है, तो वेबसाइट के लुक्स भी उस पर ही आएंगे। और वेबसाइट कैसी दिखती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वेबसाइट का या वेब ऐप का। अब फाइनल वर्ड्स, तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आप फ्रंट एंड पे काम करेंगे फिर भी जावास्क्रिप्ट आएगा, फुल स्टैक में करेंगे तो भी बैकएंड के लिए भी जावास्क्रिप्ट और पाइथन आएगा, और बैकएंड में भी मैंने कहा पाइथन जावास्क्रिप्ट वगैरह मतलब नोड.js रन टाइम वगैरह आएगा। तो आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फिर गो स्लो एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लो जाइए, ऐसा नहीं कि भाई मैंने आज शुरू किया है। वैसे भी जब भी कुछ सीखना शुरू करते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा ही एनर्जी होती है और हम सोच लेते हैं कि मैं तो 1 मंथ में ख़त्म कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, स्लोली जाना है और प्रैक्टिस जो भी हम देखें उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। अब डू नॉट जस्ट वॉच ट्यूटोरियल, मतलब एक गलती जो ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट सीखने वाले लोग स्टार्ट में करते हैं, वो ट्यूटोरियल देखते जाएंगे, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखेंगे, कोर्सेज बाय करके ट्यूटोरियल देखेंगे, पर खुद कोड नहीं लिखेंगे। अब इससे क्या होता है, आप कोड नहीं लिखोगे, आपको जब तक देखोगे तब तक समझ आएगा, पर जब आप अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करके लिखने बैठोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। इसलिए जैसे भी ट्यूटोरियल देखते जाओ उसके हिसाब से प्रैक्टिस करते जाओ, तो उससे आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स भी अच्छे होंगे और आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। फिर गो विथ योर ओन पेस, मतलब ऐसे कंपेयर नहीं करना है कि उसने मेरे साथ ही शुरू किया था, उसने तो पूरा HTML CSS खत्म कर दिया और मैं अभी HTML पे हूँ। नहीं, सबकी स्पीड लर्निंग स्पीड अपनी खुद की होती है, उससे दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। और अपने में जो एक माइंड सेट होता है कि हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, उससे बचे, क्योंकि वो आपको डीमोटिवेट कर देगा आपकी वेब डेवलपमेंट जर्नी में। डू नॉट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग एट वंस, जैसा कि मैंने बोला, जब आप स्टार्ट करेंगे सीखना तब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे 1 महीने में सब सीख लेना है या 2 महीने में, ऐसा नहीं करना है। सब कुछ एक साथ सीखना शुरू नहीं करना है। जैसे HTML उठाया तो HTML लो, अच्छे से समझो, उस पर प्रोजेक्ट्स करो, और फिर आपको लगे कि ठीक है अब मुझे मॉडरेट लेवल का आता है, तब CSS पे जाओ, क्रिएट प्रोजेक्ट्स। हाँ, सिर्फ फंडामेंटल्स देखने से कुछ नहीं होता, थोड़ा भी सीखो, उस पर प्रोजेक्ट बना दो। HTML वेब डेवलपमेंट की सबसे अच्छी बात है ये है कि सिर्फ HTML से भी प्रोजेक्ट बन सकता है, CSS के सिर्फ बेसिक कंसेप्ट आने से भी प्रोजेक्ट बन सकता है। तो प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। फिर टारगेट क्लियर होना चाहिए आपका कि आप वेब डेवलपमेंट क्यों सीख रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग प्लान करो। फिर ट्यूटोरियल हेल्प, इसके बारे में आपके यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएंगे कि मैं कैसे ट्यूटोरियल हेल में फंस गया या फिर ट्यूटोरियल हेल कैसे अवॉइड करे। तो ट्यूटोरियल हेल से बचे। अब आप पूछेंगे ट्यूटोरियल हेल क्या होता है, तो ट्यूटोरियल हेल मतलब आप सीखना शुरू करते होते हैं, सिर्फ आप ट्यूटोरियल देखते रहोगे, आप कुछ प्रोग्रेस रियली में नहीं कर रहे होगे, आपका मोटिवेशन कम होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा और आप सिर्फ ट्यूटोरियल में फंसे रहोगे। तो ट्यूटोरियल हेल्प से बचे, प्रोजेक्ट्स करे, हो सके उतना कोड खुद से लिखे। ठीक है, गुड लक फॉर योर जर्नी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।